दोस्तों ये आइब्रेट फोलिक 500 टेबलेट है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं। ये टेबलेट मेल और फीमेल दोनों में यकसा मुफीद है। आइब्रेट फोलिक के इस्तेमाल से आयरन यानी खून की कमी, फोलिक एसिड और विटामिन की कमी दूर हो जाती है। ये ऐसे दोस्तों के लिए बहुत यूज़फुल टेबलेट है जो अपनी खुराक से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन को पूरा नहीं कर सकते। वो फोलिक आइब्रेट टेबलेट्स को इस्तेमाल करके आयरन और इन विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। आइब्रेट फोलिक को लेडी डॉक्टर्स ज़्यादातर प्रेगनेंसी की हालत में भी प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि प्रेगनेंसी की हालत में खून की कमी और फोलिक एसिड और विटामिन की कमी पर काबू पाया जा सके। आइब्रेट फोलिक 500 का ब्रांड नेम एबट लैबोरेटरीज है जो कि मेयारी और अच्छे रिजल्ट वाली दवाइयाँ तैयार करता है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके एक पैकेट में 30 गोलियाँ होती हैं और उनकी कीमत 196 रुपये है, जो कि हर मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी मिल जाती हैं। इतनी कम कीमत में आप एक अच्छी कंपनी से आयरन और इन विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। आइब्रेट फोलिक में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनके क्या फ़वाइद हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर शहजाद, इस दुआ के साथ कि फिट रहें। आप देख रहे हैं शहजाद फार्मेसी चैनल। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आइब्रेट फोलिक के इंग्रेडिएंट्स और उनके फ़वाइद के मुतल्लिक जानेंगे और कौन से लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइब्रेट फोलिक के साइड इफ़ेक्ट्स, सही तरीका इस्तेमाल और मिकदार खुराक पर बात करेंगे। आइब्रेट फोलिक 500 के फ़वाइद हम इस टेबलेट में मौजूद इन अज्जा से मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट में फेरस सल्फेट की मिकदार 525 मिलीग्राम होती है। फेरस सल्फेट आयरन की एक शक्ल होती है। फेरस सल्फेट अनीमिया की कमी यानी जिस्म में बहुत कम आयरन होने की वजह से खून के सुर्खुलियों की कमी यानी खून की कमी को दूर करती है। खून की कमी के इलाज और रोकथाम के लिए आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फेरस सल्फेट में मौजूद है। इस टेबलेट में फोलिक एसिड की मिकदार 800 माइक्रोग्राम होती है। फोलिक एसिड की ज़्यादातर प्रेगनेंसी की हालत में औरतों को होती है। अगर औरत प्रेग्नेंट होने से पहले उसके जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार काफ़ी हो तो जो उसके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। फोलिक एसिड बच्चे के पैदाइशी निकास को रोकने में मदद करता है। इसलिए प्रेगनेंसी की हालत में फीमेल हामला होने से पहले और बाद में फोलिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करती हैं। इस टेबलेट में फोलिक एसिड होने की वजह से ही लेडी डॉक्टर इस टेबलेट को प्रेगनेंसी की हालत में प्रेस्क्राइब करती हैं। फोलिक एसिड के बाद इसमें विटामिन सी की मिकदार 500 मिलीग्राम होती है। इस टेबलेट में विटामिन सी की मौजूदगी से ये टेबलेट स्किन के लिए बहुत मुफीद है। ये टेबलेट स्किन को गोरा बना देती है और स्किन को बहुत सी बीमारियों से बचाती है। ये कैंसर जैसी मूजी मर्ज से भी बचाती है। स्किन को चमकदार और दिलकश बनाती है, बालों को गिरने से रोकती है और नाखूनों की सेहत की हिफाजत करती है। स्किन को फोड़े फिंसियों से भी बचाती है। उसके अलावा इस टेबलेट में विटामिन B12 की मिकदार 25 माइक्रोग्राम होती है। इस टेबलेट में विटामिन B12 की मौजूदगी की वजह से जिस्म में खून की कमी को दूर करती है, पीली रंगत को सुर्ख रंगत में तब्दील करती है, खून के रेड सेल्स में इजाफा करती है। अनीमिया के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। प्रेगनेंसी और दूध पिलाने वाली माओं में इस टेबलेट का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इस टेबलेट में निकोटिनामाइड की मिकदार 30 मिलीग्राम होती है। हमारी बॉडी को रोजाना 30 मिलीग्राम निकोटिनामाइड की ज़रूरत होती है। निकोटिनामाइड खुराक से एनर्जी हासिल करने में मदद देता है। इसमें कैल्शियम पेंथोएट की मिकदार 10 मिलीग्राम होती है, जिसकी वजह से ये आपके जिस्म और हड्डियों की मजबूती और निशोनमा, तमीर और हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। ये आपके दिलो दिमाग, अज़लात और असाब को मुनासिब तरीके से काम करने के लिए भी कैल्शियम पेंथोएट की ज़रूरत होती है। इस टेबलेट में विटामिन B1 की मिकदार 6 मिलीग्राम होती है। हमारी बॉडी को रोजाना 10 मिलीग्राम विटामिन B1 की ज़रूरत होती है। विटामिन B1 मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, जिस्म में काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। ये विटामिन फूड को तोड़ने और एनर्जी
एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आपकी शुगर को मेटाबोलाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट को हजम करने में मदद फराहम करता है। इस टेबलेट में विटामिन B2 की मिकदार 6 मिलीग्राम होती है। विटामिन B2 की मौजूदगी से ये टेबलेट असाबी कमजोरी का खात्मा करती है, असाब की सोजिश को कम करती है, दर्द शकीका में बहुत मुफीद है। दर्द शकीका आधे सर की दर्द को कहते हैं और नज़र की हिफाजत करती है। जिन दोस्तों को धुंधला या रात को कम दिखाई देता हो उनके लिए ये टेबलेट बहुत मुफीद है। उसके बाद इसमें विटामिन B6 की मिकदार 5 मिलीग्राम होती है। इस टेबलेट में विटामिन B6 की मौजूदगी से डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंग्जाइटी, परेशानी का खात्मा होता है और ये टेबलेट मूड को बेहतर बनाती है, दिमागी कमजोरी का खात्मा करती है। आइब्रेट फोलिक टेबलेट में मौजूद विटामिन असाबी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी को दूर करते हैं, हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं। प्रेगनेंसी की हालत में भी खून की कमी और बच्चे की सेहत के लिए बहुत मुफीद टेबलेट है। स्किन की हिफाजत करते हैं, फर्टिलिटी और ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, बालों को गिरने से रोकते हैं, पट्ठों को ताकत देते हैं, आंखों की बिनाई को तेज करते हैं, मुदाफती निज़ाम को मजबूत करते हैं, जल्दी बुढ़ापे को रोकते हैं और निशोनमा में मदद फराहम करते हैं। दोस्तों, आइब्रेट टेबलेट की एहतियाती तदाबीर की बात कर लें तो जिगर और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला दोस्त आइब्रेट फोलिक टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो एक टेबलेट दोपहर के वक्त खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करवाई जाती है और इस टेबलेट के बाद पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पानी कम मिकदार में पिएंगे तो आपका सर दर्द का मसला बन सकता है, पेशाब की रंगत पीली हो सकती है, इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कम से कम 2 गिलास पानी के साथ मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करने के बाद भी 1 घंटे तक आप चाय, दूध, दही, लस्सी वगैरह दूध से बनी मसनूआत का इस्तेमाल ना करें, वरना आपके पेट में गैस बन सकती है। तो दोस्तों, इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें। इस टेबलेट से डायरिया, पखाने की रंगत स्याह हो सकती है क्योंकि इसमें आयरन मौजूद होता है, लेकिन ये खतरे की कोई बात नहीं होती है। उसके अलावा स्टोमक अपसेट हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, सर दर्द हो सकता है, स्किन पर रैश या एलर्जी का मसला बन सकता है। इन साइड इफ़ेक्ट्स की सूरत में आप इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें या अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।